support and resistance? What is support and resistance? यानी टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो जैसे कि नाम कहता है, सपोर्ट का मतलब होता है आधार यानी सहारा। मतलब अगर आपका शेयर गिरता ही जा रहा है तो वो शेयर कहाँ जाकर आधार लेगा यानी कि कहाँ जाकर रुक सकता है, उसे कहा जाता है सपोर्ट। सपोर्ट शेयर की निचली साइड होता है। दूसरा है रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट यानी बाधा। अगर आपने किसी शेयर को खरीद के रखा है और आपको पता करना है कि वो शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ ऐसी रुकावट है जहां से वो शेयर गिरना शुरू कर सकता है, तो उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जानता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करता ही है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना हर किसी को जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर है वो कीमत है। तो आपने देखा शेयर की कीमत ऊपर जा रही थी, और ध्यान दीजिए ये लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये अभी नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बनाई है। अभी चलिए समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, ये नहीं है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कीमत है, यानी कि शेयर की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसको हमने ब्लैक कलर में बताया है। तो आप देख सकते हो शेयर की कीमत ऊपर जा रही थी, फिर वहां से गिरती है, फिर नीचे गिरने के बाद यहां से फिर से ऊपर जाना शुरू करती है, और ऊपर जाने के बाद जहां तक वो पीछे ऊपर गई थी उसी के पास से फिर से गिरना शुरू करती है, और नीचे गिरने के बाद जहां वो पीछे गिरी थी वहां से फिर से ऊपर जाना शुरू करती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी पास्ट में यानी कि भूतकाल में जहां जाकर शेयर की प्राइस रुकी थी वही चीज फिर से हो रही है जब शेयर उस कीमत के पास जा रहा है जहां से वो भूतकाल में यानी कि पीछे गिरा था। वहीं पर अगर वो वापस जा रहा है तो वो फिर से गिर रहा है। तो हमें क्या पता चलता है कि मान लीजिए ये जो 100 रुपए का लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये 100 रुपए की कीमत है, और 100 रुपए के पास ये शेयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि रुकावट है, इसके पास बाधा है। और आप देख पाएंगे जब ये शेयर गिर रहा है तो एक बार यहां से रिवर्स हुआ और दूसरी बार भी वहीं से घूम गया। तो मतलब ये जो लेवल है जिसको हम मान लेते हैं कि ये है 90 रुपए, तो ये जो शेयर जहां से पहले घूमा था उसी कीमत पे, यानी कि 90 रुपए से जब पहले रिवर्स हुआ था उसी कीमत पर फिर से आकर वहीं से घूम रहा है। तो हमें तीसरी बार क्या पता चल जाएगा कि ये जो 90 रुपए का लेवल है ये कीमत को आधार दे रहा है, यानी कि सहारा दे रहा है। तो उसे कहा जाता है सिंपल शब्दों में सपोर्ट। और जैसे कि हमने समझा, जहां शेयर की कीमत पहले गई थी और पहले वहां से गिरी थी, यानी कि मान लीजिए 100 रुपए तक गई थी, और 100 रुपए से गिरने के बाद जब दूसरी बार भी 100 रुपए गई तो कीमत यानी कि शेयर की प्राइस वहां से फिर से गिरी। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो 100 रुपए है ये रुकावट बन रहा है शेयर की कीमत में, मतलब 100 रुपए की कीमत पर रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन होती है उसको 100 रुपए की कीमत पर खींच देंगे, और हमें पता चला कि शेयर 90 रुपए की कीमत पर सपोर्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार वहां पर आया फिर से ऊपर गया, दूसरी बार भी वहां पर आया और फिर से वहां से ऊपर गया। इसका मतलब अगर तीसरी बार आता है और वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू करता है तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो शेयर और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसने 2 बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया। समझ में आ रहा है? आधार लिया। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे 90 रुपए की कीमत पे, जिससे मान लीजिए अगली बार शेयर की कीमत यहां से ऊपर जाने के बजाय फिर से वहां पर आती तो हमें पता होता कि ये सपोर्ट है और यहां से शेयर की कीमत ऊपर जाना शुरू कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन हम फिर से रिपीट करते हैं, पास्ट में यानी कि भूतकाल में जहां से शेयर की कीमत गिरी थी और वो शेयर अगर वहां पर फिर से जाती है और फिर से गिरती है तो हम कह सकते हैं कि जो भी वो कीमत है, मतलब हमने एग्जांपल लिया था 100 रुपए का, तो जो 100 रुपए है उस पर आप लाइन खींच सकते हो जिससे आपको पता चले कि 100 रुपए की कीमत पर एक रुकावट है, यानी कि एक बाधा है, यानी कि रेजिस्टेंस है। और अगर फिर से कीमत वहां पर जाएगी तो आप कह सकते हो कि शेयर की कीमत वहां से गिर सकती है। क्यों? क्योंकि पहले भी गिरी थी। तो इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें, मान लीजिए भूतकाल में अगर शेयर एक कीमत से ऊपर गया था, मतलब यहां से ऊपर गया था और फिर उस कीमत से ऊपर जाता है, मतलब अगर शेयर 2 बार किसी भी कीमत से, कीमत मतलब लेवल, एक लेवल पर आने के बाद घूम जा रहा है,
तो उसे हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक पहली बार भी घुमा था और दूसरी बार भी घुमा था। तो अगर कीमत फिर से वहां पर आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि 90 रुपए की कीमत, मान लीजिए सपोर्ट जो है यहाँ पर ये इसकी कीमत 90 है, वो शेयर की कीमत को आधार दे रही है, यानी कि सहारा दे रही है। मतलब अगर फिर से यहाँ पर उस शेयर की कीमत आती है और वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू करती है तो हमें पता चल जाएगा कि शेयर की कीमत और ऊपर जाएगी, क्योंकि शेयर ने फिर से सपोर्ट ले लिया है 90 रुपए पे। तो आप यहाँ पर खरीद भी तो सकते हो ना। तो आप अगर यहाँ पर शेयर को खरीदोगे तो वो ऊपर जाएगा और आपको मुनाफा होगा। और इसी तरह अगर आपने शेयर यहाँ से खरीदा है और शेयर ऊपर जा रहा है और आपको पता है कि 100 रुपए की कीमत पे शेयर ने 2 बार गिरावट दिखाई थी, तो अगर आपने ये शेयर 90 रुपए पे खरीदा है ये सोच करके यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ये फिर से ऊपर जाएगा और वो शेयर फिर से 100 रुपए की कीमत तक पहुंचता है, और आपको पता है कि पिछली 2 बार यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर 100 रुपए की कीमत से ये शेयर फिर से गिरा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से खरीदा है 90 रुपए पे और वो शेयर फिर से 100 रुपए के पास जा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, यानी कि मार्केट इस 100 रुपए के जो लेवल है इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा रहा है और थोड़ा बहुत गिरना शुरू कर रहा है, तो आपने जो 100 रुपए पे शेयर लिया है वो यहाँ पर बेचकर अपना मुनाफा बांध सकते हो ना। मतलब आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। जो शेयर आपने 90 रुपए पे लिया था उसको आप 100 रुपए पे बेच सकते हो और उसके बाद वो शेयर गिर गया। तो ये एक तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करने का। लेकिन एक और तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करने का, जो है ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट शब्द चले हम आपके लिए लिख देते हैं, ब्रेकआउट। तो जैसे कि ये ब्रेकआउट शब्द हमें कह रहा है कि तोड़कर बाहर निकलना। मतलब मान लीजिए ये 100 रुपए की कीमत थी, ये जो रेजिस्टेंस है मतलब शेयर 100 रुपए की कीमत पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मतलब ये शेयर एक बार यहाँ पर आया, फिर नीचे गया, दूसरी बार आया, फिर नीचे गया, तो तीसरी बार आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से संभावना क्या है कि यहाँ से थोड़ा भी गिरना शुरू किया, मतलब ये शेयर यहाँ पर रुकावट करेगा और यहाँ से गिरना शुरू होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से शेयर ऊपर चला जाए। मतलब अगर ये शेयर 100 रुपए की कीमत को तोड़कर ऊपर जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ। जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ के बाहर निकला। मतलब शेयर 100 रुपए की कीमत से ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन एकदम से उस शेयर में ऐसी खरीदी आई कि वो शेयर जहां पीछे वो 100 रुपए से ऊपर नहीं जा पा रहा था वो अभी 100 रुपए से ऊपर निकल गया है। मतलब ब्रेकआउट हो गया है। अभी आपको समझ में आया ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? कि जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था उसको तोड़ के अभी बाहर निकला है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसका मतलब बहुत सारे लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं। मतलब शेयर बहुत ही ज्यादा बुलिश है, क्योंकि उसने जो पिछला पड़ाव था, जो पिछली रुकावट थी, उसको तोड़ के बाहर निकला है, बाधा को तोड़ के बाहर निकला है। मतलब वो शेयर और ऊपर जाएगा और ये सोचकर बहुत सारे लोग उस शेयर को खरीदते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्रेकआउट। और इसी की तरह मान लीजिए ये जो सपोर्ट का लेवल है, यानी कि लेवल का मतलब कीमत होता है, ये आपको याद रख लो। अभी ये जो सपोर्ट का लेवल है इसकी कीमत 90 रुपए और ये जो रेजिस्टेंस था इसकी कीमत थी 100 रुपए। कीमत ने क्या किया, कीमत 90 रुपए आया, फिर से ऊपर गई, गिरकर फिर से 90 हो गई, फिर से ऊपर गई। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो 90 रुपए है, यानी कि 90 रुपए की जो कीमत है, जो 90 रुपए का लेवल है, वहां पर आधार बन रहा है, यानी कि सपोर्ट बन रहा है। अगर तीसरी बार शेयर वहां पर आता है और वहां से ऊपर जाना शुरू करता है तो आप यहाँ पर उस शेयर को खरीद सकते हो, क्योंकि शेयर ने पिछले लेवल पर सपोर्ट लिया। मतलब जहां पर पहले आधार ले रहा था वहीं पर फिर से आधार ले रहा है। मतलब ये शेयर यहाँ से भी ऊपर जाएगा, ये सोचकर आप यहाँ पे खरीदी कर सकते हो और आपको मुनाफा होगा, जो हम पहले भी समझ गए। लेकिन अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर ना जाने के बदले नीचे इस 90 रुपए के लेवल को, यानी कि 90 रुपए की कीमत को तोड़ देता है, मतलब ये जो लाइन हमने यहां पर बनाई थी, समझ में आ रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब जहां शेयर ने पीछे रेजिस्टेंस लिया था या सपोर्ट लिया था उसके ऊपर लाइन बना दे रहा। मतलब यहां से शेयर ऊपर नहीं जा पाया था, फिर से वहां से ऊपर नहीं जा पाया, तो मैं यहाँ पर लाइन खींच दूंगा। ये लाइन क्या काम आएगी? आगे जाकर अगर शेयर वहां पर आता है तो मुझे याद होगा ये जो कीमत है यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है, यानी कि 100 रुपए की कीमत पे मैंने लाइन बनाई है, इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह अगर शेयर नीचे गिरता है और 90 रुपए से ऊपर जाता है और फिर से 90 रुपए से ऊपर जाता है, तो आपको 90 रुपए पे लाइन खींच देनी है। और ये लाइन इसीलिए खींचनी है क्योंकि फिर से अगर शेयर वहां पर आता है तो जैसे कि हमने कहा टेक्निकल एनालिसिस काम करता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के कॉर्ड पर, यानी कि शेयर मार्केट में इतिहास दोहराता है। इस कहवत पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है और खास करके प्राइस एक्शन पैटर्न्स।
तो अगर आप ऐसी लाइंस बनाते हो तो आपको पता चलता है कि शेयर कहाँ पे आधार यानी कि सहारा ले सकता है और कहाँ पर रुकावट यानी कि कहाँ पर शेयर आगे जाकर रुक सकता है। अगर ये जो सपोर्ट बनाया है, अगर तीसरी बार ये शेयर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, मतलब जो पिछले 2 बार से ये शेयर 90 रुपए से ऊपर जा रहा था, इस बार वो उससे नीचे चला गया, इसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं कि इस शेयर को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में सेलर्स जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछला सपोर्ट भी तोड़ दिया। मतलब आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और शॉर्ट पोजीशन मतलब क्या कि शेयर की कीमत इससे भी नीचे जाएगी, ये दावा लगा के 90 रुपए की कीमत पे शेयर बेच सकते हो। और मान लेते हैं शेयर की कीमत 80 हो जाती है तो 80 रुपए में वो शेयर फिर से खरीद लेते हो। मतलब जो 90 में से 80 मतलब जो 10 रुपए का आप मुनाफा कर सकते हो शॉर्ट सेल करके। शॉर्ट सेल क्या होता है, और अगर मेरे पास कोई शेयर है ही नहीं तो उसको बेच के मैं कैसे मुनाफा कर सकता हूँ, और अगर शेयर गिर रहा है तो उस पर दाव कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपको नहीं याद तो आप अपने कोर्स में जाकर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है या फिर किसी भी शेयर को सेल करके मुनाफा कैसे कर सकते हो वो वाला टॉपिक ओपन करके फिर से देख सकते हो। इसने जो ये लेवल तोड़ा, मतलब 90 रुपए का लेवल यानी कि 90 रुपए की कीमत को इसने तोड़ा, उसको कहा जाता है ब्रेकआउट। और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो बहुत लोग इसको ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस के टाइम अगर कोई शेयर 2 बार किसी लेवल से गिर रहा है तो आपको वहां पर लाइन खींच देना है जिससे वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर दूसरी बार वहां पर आता है और अगर वहां से गिरना शुरू करता है तो आप वहां पर शेयर को बेच सकते हो, या फिर अगर उस लेवल को 100 रुपए की कीमत को 2-3 बार ऊपर जाके गिरने के बाद अगर तीसरी बार या चौथी बार कौन सी भी बार हो अगर उसको तोड़ता है उस लेवल को यानी कि उसके ऊपर निकलता है तो आपको पता चल गया कि यहाँ से लोग बेच रहे थे इस शेयर को, लेकिन पहली बार वो शेयर तोड़ के बाहर निकला है। मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है यानी कि शेयर बहुत ज्यादा बुलिश है, मतलब बहुत सारे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको ये चीज पता चलती है यानी कि जब भी ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का तब आप खरीद सकते हो। और इसी तरह अगर निचली कीमत मतलब शेयर गिर के वापस ऊपर जा रहा है और वही लेवल पर आकर फिर से ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी है। और अगर उस लेवल पर शेयर फिर से आता है और वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू करता है तो आप यहाँ पर शेयर को खरीद सकते हो, क्योंकि इसी लेवल से पहले भी शेयर ऊपर गया है तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। ये सोचकर आप इस शेयर में यहाँ पर खरीदी कर सकते हो अगर ये ऊपर जाने लगे तो पिछले सपोर्ट लेवल से। लेकिन इस सपोर्ट लेवल को यानी कि 90 रुपए को तोड़ देता है तो आप कह सकते हो कि सपोर्ट टूट गया है, यानी कि जैसे कि हमने कहा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो गया है। तोड़ के गिर जाना यानी कि ब्रेक डाउन। कुछ लोग जब सपोर्ट टूटता है तो उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं, मतलब तोड़ के निकलना। अब से तोड़ नहीं पा रहा था इस 90 रुपए के लेवल को तो उसने तोड़ दिया, मतलब शेयर में बिकवाली ज्यादा हो रही है। और अगर आपके पास ये शेयर है तो आप उसको बेचकर निकल सकते हो क्योंकि शेयर और गिरेगा अभी, क्योंकि पिछला वाला सपोर्ट यानी 90 रुपए पे जब ये शेयर पिछले 2 बार आधार ले रहा था अभी नहीं ले रहा है, वहां उस आधार को इसने तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने तोड़ दिया, मतलब सेलर्स भारी है, मतलब खरीदी वाले और बिक्री वाले के बीच में बेचने वाले लोग जीत रहे हैं। मतलब ये शेयर की कीमत और नीचे जा सकती है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप उसको बेचकर निकल जाओ, मतलब अपना नुकसान मत करो। या फिर आप यहाँ पर शॉर्ट सेल यानी मार्केट गिरेगा वैसे ट्रेड लेकर उस पर दाव लगाकर, मतलब मार्केट गिरेगा यानी कि शॉर्ट सेल करके मुनाफा कर सकते हो। मतलब आप 90 रुपए के नीचे ये शेयर बेचकर अगर ये शेयर की कीमत गिरती है तो आप नीचे फिर से खरीद लो, मतलब आपका मुनाफा होगा। फिर से हम कह रहे हैं अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता तो आप अपने कोर्स में शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो टॉपिक जाकर आप फिर से समझिए। उसमें क्या होता है, अगर मार्केट गिर भी रहा है, जैसा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हम खरीदते हैं शेयर को और ऊपर जाने के बाद बेच देते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास शेयर नहीं भी है और हमें लगता है कि कोई शेयर गिर रहा है तो उसमें हम उस शेयर को बेचकर जब उसकी कीमत गिर जाए तब उसको निचली कीमत पर खरीद कर जिस भी कीमत पर बेचा था और जिस कीमत पर नीचे खरीदा उतना प्रॉफिट हम कर सकते हैं। और अगर कोई शेयर उसके रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है फिर भी आपको चार्ट पर उस लाइन को खींच के रखना है। क्यों? जैसे कि हमने कहा टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब अगर कोई लेवल पर अगर कोई कीमत पर शेयर ने सपोर्ट यानी कि आधार या सहारा या फिर रेजिस्टेंस या फिर रुकावट ली है तो फिर से उस कीमत पर रुकावट ले सकती है। मतलब अगर शेयर ने यहाँ पर 2-3 बार मिनिमम 2 बार रेजिस्टेंस लिया हो तो आप लाइन खींच कर रखिए और कीमत वहां पर आएगी तो क्या करना है ये तो हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर वहां से उसको तोड़कर भी ऊपर चली जाती है
और फिर अगर वहां पर आती है तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं वो वहां पर फिर से सपोर्ट लेगी और शेयर की कीमत यहां से फिर से ऊपर बढ़ना शुरू होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है और इस लेवल को तोड़ देती है, इसका मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी कह लो, एक इंपॉर्टेंट लेवल को यानी कि रेजिस्टेंस को शेयर ने तोड़ दिया, मतलब उसमें और गिरावट होगी, तो आप यहाँ शेयर को सेल करके मुनाफा कर सकते हो। और अगर आपके पास वो शेयर है तो आप यहाँ पर बेच दीजिए, क्योंकि शेयर ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर तो तोड़ा, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से जब नीचे आया तो उसने यहाँ पर भी तोड़ा। मतलब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये कितने भी पुराने हो सकते हैं। 1 साल पहले अगर इस शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था तो फिर से वो यहाँ पर ले सकता है, 2 साल 3 साल जितना भी हो। मतलब अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं तो हमें किसी भी शेयर में पीछे क्या हुआ था ये देखकर हमें ढूंढना है कि कौन सी कीमत पे शेयर ने कम से कम 2 बार रेजिस्टेंस यानी कि बाधा या फिर कम से कम 2 बार सपोर्ट यानी कि आधार लिया था, और वहां पर आपको लाइन खींच के रखना है। अगर शेयर वहां पर फिर से आता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू करता है तो आप उस शेयर में खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, आप देख सकते हो। और अगर वहां से फिर से लेता है, मतलब कहा जाएगा कि शेयर ने वहां पर सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे खरीदी करके मुनाफा कर सकते हो। या फिर अगर इस लेवल को वो शेयर तोड़ देता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल यानी कि बिकवाली की पोजीशन यानी शेयर को बेचकर मुनाफा कर सकते हो। क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है, तो ये शेयर मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा है और वो कीमत को और नीचे ले जाएंगे, तो आप यहाँ पर बिकवाली करके मुनाफा कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 अलग अलग तरीके से कैसे आपको समझना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर आप कैसे खरीदी और बिक्री दोनों कर सकते हो, ये हमने आपको समझाया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है शेयर मार्केट के अंदर, इसीलिए हम आपको ये चीज फिर से समझाएंगे। तो अगर हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है तो हमें ढूंढना है कि पीछे यानी कि पास्ट में, इनके भूतकाल में शेयर ने कौन सी कीमत से 2 बार गिरावट दिखाई थी। और आपको पता चलता है कि यहां से और यहां से 2 बार शेयर गिरा था, तो आपको उस कीमत पर यानी कि उस लेवल पर लाइन खींच देनी है। और अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है तो आपको पता करना है कि शेयर कौन सी कीमत पर आकर कम से कम 2 बार रिवर्स हुआ, यानी कि कौन सी कीमत पर आकर शेयर 2 बार ऊपर चला गया, तो वो बन जाता है अपना सपोर्ट। और आपको वहां पर लाइन बना देनी है, जिससे अगर फिर से उस लेवल पर वो शेयर आता है तो आपको पता होगा कि ये जो लेवल है यानी कि ये जो कीमत है, यहाँ पर शेयर ने पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया था। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से या तो शेयर फिर से ऊपर जा सकता है जैसे पीछे गया था, या फिर अगर ब्रेकआउट देता है रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ, जैसे कि यहां पर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, मतलब ये जो लेवल जहां से मार्केट गिरता जा रहा था उसको तोड़ दिया। शेयर्स में खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और क्योंकि शेयर ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा है जिसको वो पहले तोड़ नहीं सकता था, मतलब बहुत सारे लोग इस शेयर को खरीदेंगे और जिसकी वजह से शेयर की कीमत बढ़ेगी। या फिर ये एक तरीका होता है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है रेजिस्टेंस के। और मान लीजिए जो लेवल है यहाँ पर शेयर की कीमत फिर से आकर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिछली बार की तरह ही ऊपर जारी है, तो आप यहाँ पर खरीद के शेयर में मुनाफा कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से कीमत घूमी थी और इस बार भी यहीं से घूम रही है, मतलब ये और ऊपर जाएगी। और अगर आप उस टाइम पे शेयर को खरीदते हो तो आपको मुनाफा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको वेट करना है, मार्केट को डिसाइड करने देना है कि उसको उस लेवल को नीचे तोड़ना है, जैसा पीछे हुआ था उसी की तरह इस बार भी फिर ऊपर जाना है। और अगर आपको पता चलता है जैसा कि पीछे शेयर ने फिर से ऊपर गया था वैसे यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू कर रहा है, तो आप यहाँ पर शेयर को खरीद सकते हो। या फिर अगर वो ऊपर जाने की बजाय उस लेवल को यानी कि सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो आप यहाँ पर उस शेयर को बेचकर मुनाफा कर सकते हो। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसमें अगर कोई शेयर सपोर्ट ले रहा है तो आप वहां पर खरीद सकते हो, और पिछले लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप वहां पर बिकवाली कर सकते हो। या फिर अगर वो सपोर्ट को नीचे तोड़ रहा है यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो आप शेयर को बेच सकते हो। और अगर रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हो। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं चार्ट पर। चलिए अभी हम चार्ट पर समझते हैं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट पर मार्क कर सकते हो। तो पहली बात, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर मार्क करना है तो आपको ये जो साइड में ड्राइंग टूल्स दिखाई दे रहे हैं
उसमें जो दूसरा वाला लाइन है वहां जाकर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ये हॉरिजॉन्टल रे, इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल रे का। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रे आप जहां पर क्लिक करते हो वहां से पीछे तक एक लाइन बना देती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आप जहां भी क्लिक करोगे वहां पर पूरे चार्ट में आगे आगे जाकर लाइन बना देती है। तो हमें इस्तेमाल करना है हॉरिजॉन्टल रे, यानी कि इस वाले टूल का। तो इसको हमने स्टार कर लिया है, जिससे हमें ये नीचे वाले फेवरेट वाले टैब में ये हमें दिखाई देगा, आप देख सकते हो। या फिर आप यहाँ पर जाकर भी उस पर क्लिक करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो चलिए अभी सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब अवरोध। हमने आपको कहा था आपको ऐसी कीमत ढूंढनी है जहां से कम 2 बार शेयर की कीमत ने गिरावट दी हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर की कीमत यहाँ से नीचे गिरी, फिर वापस वहां पर गई और वापस वहां से नीचे गिरी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी ये लेवल आपको दिख रहा है, कौन सा लेवल दिख रहा है साइड पे, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो जब भी हम वहां पर एरो ले जाएंगे 19,840, तो 19,840 यहाँ पर निफ्टी की कीमत जाने के बाद 2 बार गिरावट हुई है। मतलब हमें पता चल रहा है निफ्टी इंडेक्स की कीमत जब भी गई तब वहां से गिरावट हुई है। तो हमें क्या करना है, जो हमने आपको हॉरिजॉन्टल रे समझाया उस पर क्लिक करके उसको वहां पर लगा देना है। आई होप आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिखाई दे रही तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको लाइन को बड़ा करना है तो आप उस लाइन पे डबल क्लिक करके ये जो लाइन वाला टूल है इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ जाकर इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हो और ओके कर देना है, जिससे लाइन बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये लाइन जरा बड़ी हो गई है, अभी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने पीछे जाकर मतलब चार्ट में पीछे जाकर जहां भी हमें ऐसा दिखा कि कम से कम 2 बार शेयर की कीमत यहां से नीचे गई है, तो आपने वहां पर लाइन बना दिया। अभी लाइन बनाने से क्या होता है, जैसे कि हमने आपको समझाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, अगर कीमत वहां पर फिर से जाती है तो वहां से अगर रिजेक्शन लेती है, यानी कि वहां से मतलब वहां पर अगर फ्यूचर में शेयर की कीमत फिर से जाती है तो वहां से गिरावट हो सकती है, और अगर उसको तोड़ दिया तो वहां से ब्रेकआउट यानी कि शेयर और भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने 2 बार यहाँ से गिरावट दी थी, इसीलिए हमने इसको लाइन बनाकर रेजिस्टेंस बना लिया है। तो आप देखोगे तो जब ये नीचे जाने के बाद फिर से इस लाइन पर आया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने बड़ी वाली रेड कैंडल बनाई, मतलब बियरिशनेस। यहाँ पर भी आप देख पाओगे ये बड़ी बड़ी विक वाली कैंडल बना रहा है, डोजी बना रहा है आप यहाँ पर देखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट ये जो लेवल है जहां से मार्केट पहले भी गिरा था, तो अभी जब ये फिर से उस लेवल पर आया तब उसको तोड़ नहीं पा रहा है, और वहां पर डोजी कैंडल बन रही है और बहुत बड़ी वाली बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। अब ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल और डोजी क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थी उनके लिए वीडियो बनाया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे कोर्स के अंदर हमने एक टॉपिक बनाया है, आप उस कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाले टॉपिक को पूरा देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जहां से शेयर की कीमत पहले गिरी थी वहां जाकर फिर से गिरावट दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ऐसा पता लगता है तो मान लीजिए आपने यहां से अगर शेयर में खरीदी करके रखी है, आपको पता था कि ये सपोर्ट है क्योंकि आपने देखा था पिछली 2 बार यहां से शेयर गिरा था, और अगर कीमत वहां तक चली जाती है और आपको दिखाई दे रहा है कि इसको तोड़ नहीं पा रही है, इसका मतलब शेयर की कीमत नीचे गिरेगी। तो अगर आपने यहाँ पर खरीद के रखा है किसी शेयर को तो आप यहाँ पर आपका मुनाफा बांध सकते हो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, शेयर की कीमत नीचे गिरेगी और क्योंकि निफ्टी का चार्ट है तो निफ्टी की कीमत नीचे गिरेगी, ऐसे ट्रेड ले सकते हो। मतलब आप निफ्टी का फ्यूचर बेच सकते हो या फिर पुट खरीद सकते हो। अभी फ्यूचर्स और पुट क्या होता है जिसको नहीं पता, वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है वो वाला कोर्स का टॉपिक फिर से देख सकता है, जिससे अगर शेयर की कीमत अगर नीचे जाएगी तो आपको मुनाफा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। चलिए अभी इसी चार्ट पर कहीं पर सपोर्ट ढूंढने का ट्राई करते हैं। हमें क्या देखना है, मिनिमम 2 बार वहां से कीमत ऊपर गई हो। ओके, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक बार शेयर की कीमत बॉटम बनाकर फिर से ऊपर गई, दूसरी बार फिर से वहां पर बॉटम बनाकर ऊपर गई। तो अगर हमें पता चल रहा है कि 2 बॉटम बनाए हैं इस कीमत पर, और ये कीमत है साइड पर हमें दिख रहा है देखो 19,490 के आसपास, तो हमें ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पर बना देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह, ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब आधार दे रहा है
और ये आधार हमने कैसे ढूंढा? रूल क्या है? कम से कम 2 बार किसी भी लेवल पर, मतलब किसी भी शेयर की कीमत पर अगर शेयर की कीमत आकर ऊपर जाए, मतलब वहां से आधार लेकर ऊपर जाए, तो वहां हमें लाइन बना देनी है। क्योंकि शेयर मार्केट में इतिहास दोहराता है, मतलब जहां से शेयर की कीमत पहले नीचे गिरी थी वहां पर जाती है तो वहां से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिल सकता है, मतलब अगर वहां से वहां पर जाकर सपोर्ट ले सकती है या उसको ब्रेकआउट दे सकती है। तो हमने देखा उसके बाद तो मार्केट नीचे गैप डाउन हुआ और फिर से गैप अप हुआ, लेकिन जब मार्केट ऊपर खुला फिर नीचे गिर रहा था, तो जो पहले इसने सपोर्ट लिया था वहीं पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। आप देख सकते हो ये जो बड़ी कैंडल है इसने पिछली कैंडल को पूरा खा लिया, मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको तोड़कर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई। और वो भी कहां बनाई? इस सपोर्ट के पास, और मार्केट ऊपर चला गया। फिर एक बार आप देखिए जब मार्केट यहां से गिरा, मतलब गैप डाउन हुआ और मार्केट नीचे गिरा, तब ये जो सपोर्ट हमने पहले से बना के रखा था वहां पर निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया और फिर गैप अप होके और ऊपर चला गया मार्केट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी कीमत से शेयर 2 बार आधार ले रहा है तो आपको वहां पर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है जिसको सपोर्ट कहा जाता है, और अगली बार अगर शेयर की कीमत वहां पर आती है तो वहां पर सपोर्ट ले सकती है या फिर वहां पर ब्रेकआउट दे सकती है। मतलब अगर ये शेयर की कीमत यहां से नीचे गिरने के बाद यहां फिर से आती और यहां पर गिरावट दिखाने की बजाय इसको तोड़ देती, तो यहां पर आप ब्रेकआउट समझकर शेयर को खरीद सकते हो और शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। और दूसरा तो हमने समझ ही लिया कि शेयर की कीमत जब ऊपर से फिर से इस लेवल पे आती है, तो अगर यहां पर कोई भी आपको बुलिश सिग्नल देती है, जो भी कैंडल स्टिक है वो बनाकर या फिर जो भी हमने आगे इंडिकेटर समझा वो बनाकर, तो आपको पता चलेगा कि यहां से शेयर, यहां पर फिर से ये जो सपोर्ट है यहां पर फिर से ये शेयर सपोर्ट ले रहा है और यहां से शेयर की कीमत ऊपर जा सकती है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आधार और रुकावट की तरह या फिर ब्रेकआउट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर एक और एग्जांपल लेना है तो चलिए पीछे देखते हैं कि हमें कोई और एग्जांपल मिल सकता है या नहीं। ओके, तो आप यहां पर देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट गिरने के बाद यहां पर उसने बॉटम बनाया और फिर से ऊपर गया, और फिर मार्केट गिरने के बाद पिछली वाली बॉटम के पास ही थोड़ा बहुत आगे हो तो चल सकता है, उसी के थोड़ा बहुत पास ही जाकर फिर से बॉटम बनाकर शेयर की कीमत ऊपर गई। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये यहां पर और यहां पर शेयर की कीमत ने आधार लिया है, तो हमें क्या करना है, वहां पर लाइन बना देनी है। आप देख सकते हो हमने इस बॉटम और इस बॉटम को टच करे ऐसे लाइन बना दी है, और हमें पता चल गया है कि यहां से 2 बार शेयर की कीमत ऊपर गई थी। मतलब अगर अगली बार भी आती है तो वहां पर फिर से सपोर्ट ले सकती है, या फिर इसको नीचे ब्रेकडाउन देकर आप वहां पर सेल पोजीशन बना सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो वहां पर शेयर की कीमत फिर से आई। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बुलिश हैमर बनाया है, दोनों बुलिश हैमर है। और हैमर पैटर्न क्या होता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न में ऑलरेडी जान चुके हो। और बड़ी बड़ी विक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब शेयर की कीमत ने नीचे तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था पहले, तो उसी सपोर्ट के पास जब कीमत आई तब शेयर ने नीचे तोड़ने का प्रयास तो किया था लेकिन तोड़ नहीं पाया, और यहाँ से बायर्स ने खरीदा, जिसकी वजह से ये नीचे तो गया था लेकिन फिर से ऊपर क्लोज हुआ, मतलब हैमर बनाया। जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर खरीदने वाले एक्टिव है, मतलब बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले हैं, और वो भी कहां पर है, जहां पर सपोर्ट था। तो हम यहां पर शेयर में खरीदी करके, और क्योंकि निफ्टी है तो आप इसका फ्यूचर खरीद सकते थे यहां पर, या फिर कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते थे। तो आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, तो वहीं से ये जो निफ्टी में गिरावट हो रही थी वो रुक गई और मार्केट ऊपर चला गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे, कितना भी पीछे हो लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 2 टच पॉइंट मिलने चाहिए। मतलब आपको ऐसा लेवल ढूंढना है, लेवल मतलब प्राइस की कीमत, जहां से मार्केट कम से कम 2 बार सपोर्ट लिया हो या रेजिस्टेंस लिया हो, मतलब आधार लिया हो या रुकावट दिखाई हो, और वहां पर आपको लाइन खींच देना है जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है।